हम लोग चैप्टर कर रहे हैं आपका सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड सुनिएगा ध्यान से। सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड को समझने से पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि हेड्स ऑफ इनकम कितना, कमाने का कितना स्रोत है। हम लोग पहला क्लास में समझे थे कि इनकम टैक्स में कमाने का हमारा 5 हेड है, माने 5 स्रोत है, 5 जरिया है। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, चौथा है कैपिटल गेन और पांचवा कौन सा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। टोटल कमाने का कितना हेड्स है भाई, 5। कितना हेड्स है, 5। पहला क्या, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन, शॉर्ट में बोल रहे हैं, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर सबका इनकम दिया है, सबका अगर इनकम दिया है तो 1 मिनट का काम है, सारे इनकम को जोड़ दीजिए, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि सारे हेड से इनकम नहीं होते, सारे हेड से इनकम नहीं होता, किसी किसी हेड्स में इंसान को लॉस भी होता है, कहीं कहीं पे लॉस भी हो जाता है इंसान को। तो उस लॉस को हमें टोटल इनकम निकालते समय सेटअप करना पड़ता है। सेटअप माने एडजस्ट करना पड़ता है, समझ पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं, सेटअप, समझ पा रहे, एंड कैरी फॉरवर्ड। सेटअप एंड, हम रिपीट कर रहे हैं, 5 हेड है कमाने का, पांचों हेड का अगर इनकम पॉजिटिव है तो जोड़ दीजिए, आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। लेकिन मान लीजिए अब लॉस दिया है, किसी हेड का इनकम है और किसी हेड में लॉस है, तो उस लॉस को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा, माने माइनस करना पड़ेगा। समझ पा रही। तो इस लॉस को सेटअप करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। अब कैरी फॉरवर्ड क्यों, क्योंकि मान लीजिए ऐसा हेड में लॉस हुआ जो किसी इनकम से सेटअप नहीं हो पा रहा, तो उसे अगला साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अगला साल उस लॉस को हम सेटअप करेंगे। समझ रहे हैं। जैसे एक तो एग्जांपल दे रहे हैं, सट्टा का बिजनेस में हमें लॉस हो गया। सट्टा का बिजनेस को हम कहते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस, सट्टेबाजी व्यापार को हम कहते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस, ड्रीम इलेवन स्पेकुलेशन बिजनेस। उसमें अगर लॉस हो गया खिलाने में, समझ रहे हैं, तो सट्टा का प्रॉफिट से ही वो एडजस्ट होगा। मान लीजिए इस साल सट्टा का बिजनेस में लॉस हो गया, लेकिन सट्टा का बिजनेस का प्रॉफिट नहीं, सट्टा खेलने वाला का बात नहीं कर रहा, सट्टा का बिजनेस करने वाला का बात कर रहे, समझ रहे। तो सट्टा का बिजनेस में इस बार लॉस हो गया, माने स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस हो गया और प्रॉफिट है नहीं, तो स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट से ही सेटअप हो सकता है, और है ये नहीं है, माने इस साल सेटअप नहीं होगा, अगला साल ले जाएंगे कैरी फॉरवर्ड, अगला साल जब कमाएंगे तो सेटअप कर देंगे। इसीलिए चैप्टर का क्या नाम रखा गया है, एंड कैरी फॉरवर्ड। क्लियर। एक क्वेश्चन आप लोगों को लिखवाए हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाई कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस से आप क्या समझते हैं। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का मतलब होता है कि कभी कभी लॉस इनकम से सेटअप नहीं हो पाता, लॉस इनकम से सेटअप नहीं हो पाता है, तो हम लोग अगला साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करते हैं कि अगला साल का इनकम सोर्स हम सेटअप करते हैं। इसको हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब ये हम कह रहे हैं सेटअप, सेटअप माने एडजस्ट, सेटअप माने क्या, एडजस्ट। इसका कुछ नियम है, आपको नियम याद रखना पड़ेगा। देखिए कभी सैलरी में किसी को लॉस नहीं होता है, चिटिंगबाज कंपनी निकला तो वो अलग बात है, बट इनकम टैक्स कहता है किसी को सैलरी में लॉस नहीं होता है। इसलिए तो हिंदुस्तान नौकरी का दीवाना है, क्योंकि सैलरी में कोई रिस्क नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई चाप नहीं। समझे, काम कर देना है, काम जब कर रहे उतना देर ही टेंशन लेना है हमें, समझ रहे। तो सैलरी में तो लॉस नहीं होता है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी में कभी कभार लॉस हो जाता है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम, तो इनकम टैक्स ने बोला कि अगर घर में आपको लॉस हो जा रहा, घर संपत्ति से आपको अगर लॉस हो जा रहा है, तो आप किसी भी हेड का इनकम, किसी भी हेड का इनकम, माने सेम हेड का इनकम, माने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या सेम हेड का इनकम नहीं है तो किसी भी हेड का इनकम से आप लेस कर लीजिए, किसी भी हेड का इनकम से क्या कर लीजिए, लेस कर लीजिए, अगर लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो। लेकिन इनकम टैक्स बोला मैक्सिमम 2 लाख तक आपको एडजस्ट करने देंगे, 2 लाख से ज़्यादा नहीं करने देगा। अगर आपको लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख तक है तो आप किसी भी हेड का इनकम से आप एडजस्ट कर लीजिए, या सेम हेड का इनकम से आप एडजस्ट कर लीजिए। समझे कि नहीं समझे, क्लियर। साइन कर लीजिए बेटा, आगे बढ़े। पहला प्रोविजन क्लियर है। दूसरा प्रोविजन स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, सट्टे व्यापार का लॉस सट्टा व्यापार का प्रॉफिट से ही सेटअप होगा, स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट से ही
सेटअप होगा। क्लियर हो गया? लॉस फ्रॉम बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस, लॉस फ्रॉम बिजनेस मैंने नॉर्मल बिजनेस, कोई भी नॉर्मल व्यापारी का अगर लॉस हो रहा तो आप सेम हेड का इनकम से सेटअप कर लो या कहीं से भी सेटअप कर लो, लेकिन सैलरी में हाथ लगाने नहीं देंगे। माने सैलरी से सेटअप नहीं करने देंगे, सैलरी से सेटअप नहीं करने दें। 3 तो नियम बोले हैं भैया, अभी हम 3 तो नियम बोले हैं, यही नियम आपको याद रखना है, यही नियम हम कॉपी में लिखवाए भी है, समझे? पहला नियम क्या बोले हैं कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कहीं से भी सेटअप हो जाएगा, कहीं से भी माने हाउस प्रॉपर्टी से भी सेटअप हो जाएगा, दूसरे हेड का इनकम से भी सेटअप हो जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 2 लाख, इससे ज़्यादा सेटअप नहीं होगा। दूसरा स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट से ही सेटअप होगा, दूसरा जगह से नहीं होगा। लॉस फ्रॉम बिजनेस कहीं से भी सेटअप हो जाएगा, बट सैलरी से करने नहीं देंगे, अदर देन सैलरी, सैलरी से लेस करने नहीं देंगे, समझे? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 2 ही जगह से सिर्फ सेटअप होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस खाली एक ही जगह से सेटअप होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर घोड़ा रेस में रुपया तुम लॉस किए हो, घोड़ा रेस को खिलाने में, समझ पा रहे? लॉस फ्रॉम ओविंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, तो घोड़ा रेस का प्रॉफिट से ही तुमको सेटअप करना। घोड़ा रेस को ओविंग एंड मेंटेनिंग माने खिलाने में, मेंटेन करने में तुमने लॉस किया है, तो घोड़ा रेस का क्या होने दो, प्रॉफिट होने दो, तब तुमको सेटअप करने देंगे। समझे क्या बोले? ये प्रोविज़न एक लास्ट वाला है, लिख दीजिए, तो लिखवाए नहीं है बेटा, आराम से मर्यादा को निभाइए। भगवान राम को भी मर्यादा को निभाना पड़ा था, हम लोग तो इंसान हैं, मर्यादा को निभाइए। लिखिए 0.6 लिखिए लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओविंग एंड मेंटेनिंग, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ओविंग OWING बता रहे बेटा, ओविंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, race horses can be set up from income from activity of owing and maintaining, income from activity of owing and maintaining race horses, रेस हॉर्सेस हो गया। रेस हॉर्सेस, हाँ हो गया। चल एक और प्रोविजन लिख दीजिए, नोट दे करके, नोट दे के लिखिए, एनी लॉस, हाँ बेटा अलग से, ये माने जनरल है, एनी लॉस कैनॉट बी सेटअप, एनी लॉस कैनॉट बी सेटअप, any loss cannot be set up against, any loss cannot be set up against winning from lottery, comma crossword, हाँ winning from lottery, comma crossword puzzles, crossword puzzles, comma races, comma card games, puzzles, comma races, 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 comma card games, comma gambling, card games, comma gambling, comma betting, etc.
इस तरीका का जो कैजुअल इनकम है, जो कभी कभार हो जाता है, इसको कैजुअल इनकम ही तो कहते हैं, जो कभी कभार हो जाता है, अकस्मात कभी कभार हो जाता है, ऐसे इनकम से किसी भी लॉस को सेटअप नहीं करने देंगे, ऐसे इनकम से किसी भी लॉस को सेटअप नहीं करने देंगे हम, समझे। जो कैजुअल इनकम है कभी कभार हो जाता है, जैसे विनिंग फ्रॉम लॉटरी, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, कार्ड गेम, सो माने ताश, साथ जुआ, समझ रहे हैं, क्रॉसवर्ड पजल्स, बेटिंग, सट्टा लगाना, फालतू लोगों का काम होता है। मान लीजिए नाव आ रहा है, दो गो जुआरी लोग बैठ गया, पानी में पाँव रख के बैठा, बोला गया बाजी लगा, डूब जाएगा, एक बोला नहीं डूबेगा, लग गया बाजी, इसी को बैटिंग बोलते हैं, समझे। आप कभी नहीं लगाया सर, आप बच्चे को कभी लगाया? गैम्बलिंग का मतलब किसी एक्टिविटी से आपको, जैसे गैम्बलिंग तो ऐसे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को कहते हैं, माने जुआ टाइप का कुछ एक्टिविटी से आपको पैसा है, समझे। आप छोड़िए हटाइए, माफ़ करिए, जुआ नहीं समझते हैं, जुआ में किसी भी चीज़ को जीत जाते हैं या हार जाते हैं। चलिए एक सम लिखते हैं हम लोग, सम लिखिए, बात नहीं बेटा, सम सम लिखिए, सम लिखिएगा। लिखिए, मिस्टर एक्स हैज द फॉलोइंग, मिस्टर एक्स हैज द फॉलोइंग particulars of his income. Mr. X has the following particulars of his income for assessment year 22-23. For assessment year 22-23. Full stop. Compute his gross total income. Compute his gross total income. Compute his gross total income and losses. Gross total income and losses to be carried forward. And losses to be carried forward. And losses to be carried forward. To be carried forward. चलिए नीचे एक एक करके लिखिए, एक एक करके लिखते चलिएगा। देखिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस ए, इनकम फ्रॉम बिजनेस ए ₹30,000, इनकम फ्रॉम बिजनेस ए ₹30,000। उसके बाद लिखिए लॉस फ्रॉम बिजनेस बी, लॉस फ्रॉम बिजनेस बी ₹95,000, लॉस फ्रॉम बिजनेस बी ₹95,000। उसके बाद लिखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ₹20,000, ₹20,000, 20 उसके बाद लिखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ₹16,000, 16,000, ₹16,000। उसके बाद में लिखिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ₹85,000, उसके बाद लिखिए ₹85,000। उसके बाद लिखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ₹5,000, 5,000। उसके बाद लिखिए लॉस फ्रॉम इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ₹30,000, 30,000, 300 हो गया। उसके बाद में लिखिएगा नेक्स्ट 8 नंबर स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस
स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस ₹30,000। उसके नीचे लिखिए स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट, स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट ₹20,000, ₹20,000। सम को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। पहला आपका क्या दिया हुआ भाई, पहले तो फॉर्मेट कर लेंगे हम लोग पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट पहले हम लोग का फॉर्मेट हो जाएगा, फिर सम भर के समझाते हैं, फिर एक एक करके करेंगे, थोड़ा सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। पहला क्या है भैया, इनकम फ्रॉम सैलरी, पहला क्या इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा क्या भाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ऐसे करके सीक्वेंस को भी हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। ऐसे करके बात नहीं, ऐसे करके हम लोग सीक्वेंस को भी आप फॉलो करेंगे। पर्टिकुलर्स डिटेल्स, आप प्रोविजन याद रखिएगा, आपका सम बन जाएगा। प्रोविजन को याद रखिएगा, आप लोग का सम बन जाएगा। प्रोविजन याद होना चाहिए, नियम याद होना चाहिए। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल, बात नहीं, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर, क्या भाई 22, असेसमेंट ईयर मैंने जो करेंट में चल रहा है। पहला तो इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम सैलरी सवाल में नहीं है, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी सवाल में नहीं, थोड़ा सीक्वेंस फॉलो करेंगे। चलिए सवाल लाइन से थोड़ा देखिए क्या लिखवाए हैं, लाइन से देखिए। पहला क्या लिखवाए भाई, पहला क्या लिखवाए हुए हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस ए, इनकम फ्रॉम बिजनेस, ऊपर हाउस प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा जगह छोड़ देते हैं क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी सवाल में है। इनकम फ्रॉम बिजनेस ए लिखवाएं, आप हेडिंग चाहें तो दे भी सकते हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और नहीं भी देंगे तो चलेगा, बट सीक्वेंस फॉलो करेंगे। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। पहला क्या भाई, इनकम फ्रॉम बिजनेस ए, इनकम फ्रॉम बिजनेस ए कितना है भाई 30,000, इनकम फ्रॉम बिजनेस ए, $30,000। फिर क्या भाई, लॉस फ्रॉम बिजनेस बी, लॉस फ्रॉम बिजनेस बी कितना है 95,000। देखिए इसका लॉस निगेटिव में ज़्यादा होगा, सुनिएगा, इसका लॉस निगेटिव में ज़्यादा हो रहा है, इसका लॉस निगेटिव में ज़्यादा हो रहा है। बैठिए आराम से, पॉज करिए। कितना भाई 95,000, इधर आपका 30 है, इधर कितना 95 है, निगेटिव में आ रहा है, कितना आ रहा है निगेटिव में 65,000 हो गया। देखिए इसको हम बाहर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लॉस फ्रॉम बिजनेस हम दूसरा हेड का इनकम से सेटअप कर सकते हैं, सैलरी को छोड़, सैलरी से लेस मत करना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखवाए क्वेश्चन में देखिए, इनकम है भाई, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो एकदम लास्ट में जाता है क्योंकि ये लास्ट हेड है। कितना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 20,000 लिख दीजिए। फिर क्या भाई, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किससे सेटअप हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। आप कैपिटल गेन हेडिंग दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना दिया हुआ है 85,000, 85 भी दिया है ना 85। इससे हम क्या लेस करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना है 16,000।
शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपका 16,000 16,000। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी है सवाल में। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना है? 5,000। हो गया 5। अब 85 में से ये घटाएंगे। अगर देखिए कैपिटल गेन का अगर आप सेटअप कर रहे हैं, सुनिए ये बालक सुनो, कैपिटल गेन का आप सेटअप कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव में आ रहा है लेस करके तो आप बाहर निकालिएगा, और पॉजिटिव में नहीं आ रहा तो यहीं पे छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि सेटअप नहीं हो पा रहा। और बाहर नहीं निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि दूसरा हेड से भी सेटअप नहीं होने वाला है। दूसरा हेड से भी सेटअप नहीं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो दो ही जगह से सेटअप होगा, या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप होगा। अगर यहाँ पे सेटअप हो पाया तो ओके, और नहीं हो पाया तो नोट में लिखेंगे, यहीं छोड़ देंगे। अगर निगेटिव आएगा तो, पॉजिटिव आएगा तो बाहर निकालेंगे। पॉजिटिव ही आ रहा है, कितना आ रहा है? 64,000। अगर पॉजिटिव हुआ तो बाहर निकालिएगा। ये निगेटिव हुआ तो हम क्यों बाहर निकालें? क्योंकि दूसरा हेड से इसको सेटअप किया जा सकता है। समझे हम क्या बोले कि नहीं समझे? अगर दूसरा हेड से सेटअप नहीं करते इसको भी नहीं निकालते, समझे? फिर क्या देखिए, इनकम फ्रॉम लॉस फ्रॉम इनकम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम, यहाँ से खड़ा होकर आराम से देखिए फिलहाल के लिए, यहाँ से खड़ा होकर देखिए, कैसे रोक दिए? बैठ खींच लो, खींच के बैठो। आप रोक ही दिया तो चालू है। क्या दिया है? आपका क्या बोल रहे थे हम? लॉस फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लॉस फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हुआ तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो ऊपर जाएगा। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना भाई? 30,000। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका ₹30,000। ये तो निगेटिव है हमारा। ओके, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो गया हमारा? ₹30,000। क्लियर? निगेटिव है। अच्छा, इसको भी बाहर निकाल दिया क्योंकि किसी भी हेड से सेटअप हो जाएगा, किसी भी हेड से ये सेटअप होगा। अब देखिए स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कितना? 30,000। और स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट कितना? 20,000। मैंने सेटअप करेंगे, प्रॉफिट नहीं जाता तो हम नहीं करते, नोट में लिख देते, यहाँ लिखने का दरकार नहीं था। तो स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट कितना भाई? 20। स्पेकुलेशन बिजनेस प्रॉफिट, सट्टा का प्रॉफिट कितना भाई? 20,000। और लॉस कितना है? 30। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कितना है? 30। देखिए लॉस ज़्यादा है, लॉस ज़्यादा है कितना भाई? 30,000। तो ये तो निगेटिव में आ रहा, तो निगेटिव बाहर नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा एक्सेस सेटअप होगा ही नहीं, तो आपको निकालने का दरकार वहीं पे छोड़ देना है। समझ गए? अब इसको हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है। इसको कहेंगे हम ग्रॉस टोटल इनकम। बताइए कितना आ रहा है? ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ रहा है बताइए? निगेटिव में आ रहा, -11,000 माने ग्रॉस टोटल इनकम नील। ग्रॉस टोटल इनकम माने, सुनिए ध्यान से, यहाँ 30,000 निगेटिव है, इसको सेटअप कर लिए, फिर भी माइनस में कितना आ रहा है? 11,000 है, माने -11,000 अभी सेटअप नहीं हो पा रहा। -11,000 अभी सेटअप, तो पहला वाला का सेटअप हम कर लिए, इसमें सेटअप नहीं हो पा रहा होगा, दो ही को लॉस है ना, माने लॉस फ्रॉम बिजनेस बी। लॉस फ्रॉम बिजनेस बी का कितना सेटअप नहीं हो पा रहा है? 11,000। कितना नहीं सेटअप हो पा रहा? 11। समझ पा रहे हैं? तो लिख देंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं तो आप और करके भी लिख सकते हैं, आप किसी का भी लॉस मान सकते हैं क्योंकि दो तो लॉस है ना। तो लिख देंगे लॉस फ्रॉम बिजनेस, लॉस फ्रॉम बिजनेस बी, नोट में लिख देंगे। यहाँ देखिए ध्यान से, जो सेटअप नहीं होगा उसके लिए लॉस लिखेंगे, नोट लिखेंगे। जो सेटअप नहीं हो पाएगा उसके लिए नोट लिखेंगे। लॉस फ्रॉम बिजनेस, लॉस फ्रॉम बिजनेस बी ₹11,000, जो निगेटिव में आ रहा है ₹11,000 शैल बी कैरी फॉरवर्ड, शैल बी कैरी फॉरवर्ड। और क्या नहीं सेटअप हो पाया था थोड़ा बताइए इसमें? एक ये स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस सेटअप नहीं हो पाया है, कितना माइनस में यहाँ पे? थोड़ा हाथ स्टॉप करिए। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस भी यहाँ पे कितना सेटअप नहीं हो पाया? 10,000। इसके लिए भी नोट लिखेंगे, जो नहीं सेटअप होगा उसके लिए लॉस नोट लिखना होगा। समझे क्या बोले? स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस
कितना भाई? 10,000 10,000 सैलरी कैरी फॉरवर्ड। हो गया। दो ही तो सेटअप नहीं हो पाया था, जो सेटअप नहीं हो पाएगा उसका हेड नोट लिख देंगे। क्लियर है क्या? कंप्लीट हुआ हमारा सम। कॉपी करिए, कॉपी करिए, पॉज करिए। एक क्वेश्चन लिखिए, आप लोग बनाइएगा। कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अमल, compute the gross total income of Mr. Amal for the assessment year, for the assessment year 22-23 अमल for the assessment year 22-23। लिखिए, इनकम फ्रॉम लॉटरी 50,000, इनकम फ्रॉम लॉटरी 50,000 हो गया। सर इनकम फ्रॉम लॉटरी 50,000। उसके बाद लिखिए इनकम फ्रॉम बिजनेस 1, इनकम फ्रॉम बिजनेस 1, इनकम फ्रॉम बिजनेस 1 दे दीजिएगा ₹35,000। इनकम फ्रॉम बिजनेस 1 ₹35,000 1 दे दीजिएगा, एक नहीं देने आता है, रोमन में दीजिएगा, रोमन में। उसके बाद देखिए इन 50,000 वो रोमन है, 35,000 रोमन नहीं देने आता है। ये 30,000 रोमन एक का ऊपर कितना? एक बार का डॉट। इनकम फ्रॉम बिजनेस 1 ₹35,000। उसके बाद लिखे नीचे इनकम फ्रॉम बिजनेस 2, इनकम फ्रॉम बिजनेस 2 ₹-55,000, -55,000 माने लॉस है। इनकम फ्रॉम बिजनेस 2 -55,000 माइनस कर दिया ब्रैकेट में। माइनस। उसके बाद लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 ₹60,000। उसके बाद लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 कितना? ₹60,000। उसके बाद लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 ₹22,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 ₹22,000 माइनस में लिखिएगा, माइनस में -22,000 हो गया, 22 हो गया। उसके बाद लिखिए उसके बाद देखिए इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस ₹10,000, हो गया 10,000। हो गया ₹10,000। उसके बाद में लिखिएगा ब्राउट फॉरवर्ड लॉसेस, ब्राउट फॉरवर्ड लॉसेस, ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस फॉर द ईयर 2019-20, 2019-20 ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस फॉर द ईयर 2019-20 आर एज फॉलो, आर एज फॉलोज। नीचे लिखिए लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस ₹8,000। और उसके नीचे लिखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 8,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ₹10,000।
लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस रुपीज 10 करोड़। हो गया। चलिए सम पर के समझाते हैं, आप लोग को बनाना है। सुनिएगा अच्छे से, अच्छे सुनिए। पहला क्या भाई, इनकम फ्रॉम लॉटरी, इनकम फ्रॉम, लास्ट में लिख देंगे अदर सोर्सेस के जगह इनकम फ्रॉम लॉटरी। हो गया। उसके बाद क्या है, इनकम फ्रॉम बिजनेस 1 35,000, हेडिंग दे देंगे, नहीं भी देंगे तो चलेगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस 1 लिख देंगे 35,000। इनकम फ्रॉम बिजनेस 2 लॉस है 95,000, 95,000 है ना, कितना है लॉस, 55,000, माफ करिएगा। तो यहाँ 35,000, यहाँ 35, यहाँ 55, लेस करेंगे तो निगेटिव में कितना आएगा, 20,000। निगेटिव में कितना आएगा, बाहर कर देंगे निगेटिव में 20,000। क्लियर। उसके बाद देखिए क्यों, क्योंकि दूसरा हेड से ये सेटअप हो सकता है, बिजनेस का लॉस दूसरा हेड से सेटअप हो सकता है। उसके बाद क्या है भाई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 60,000, देख रहे हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 कितना है, क्वेश्चन में देखिए 60,000, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 22,000, ऊपर में लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 60,000 प्लेस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 22,000, घटा के बाहर, माने पहले हाउस प्रॉपर्टी लिखेगा फिर बिजनेस वाला, ठीक है, फिर लॉटरी वाला, कैपिटल गेन तो है नहीं। उसके बाद देखिए इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस है 10,000, यहाँ लिख देंगे बिजनेस में इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस 10,000। हो गया, इनर में लिखेंगे, और उसके नीचे लिखवा है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, माने पिछला साल से वो लॉस लोग को लाया जा रहा है, कैरी फॉरवर्ड किया गया, लाया गया उस लॉस को। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस कितना भाई, 8,000 कितना है। तो इस साल तो प्रॉफिट है ना स्पेकुलेशन का, सट्टा का प्रॉफिट है 10,000, उसमें से 8,000 घटा देना, 10 - 8 कितना हो रहा, पॉजिटिव बच रहा बाहर करेंगे, निगेटिव बचता बाहर नहीं करते, निगेटिव बचता तो बाहर नहीं करते। उसके बाद बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। देखिए भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एक ही जगह से सेटअप हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। लॉन्ग टर्म कैपिटल मैंने सेटअप नहीं होगा तो नोट में लिख देंगे ऐसे, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शुड बी कैरी फॉरवर्ड, शैल बी कैरी फॉरवर्ड। समझे क्या बोले कि नहीं समझे, बनाइए, स्टार्ट हो जाइए। स्टार्ट बनाइए, पॉज फोकस करिएगा। जो सवाल किया आपको बोर्ड में दिखा दिया, ऐसे तो आप लोगों से बन ही गया है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1 60,000 है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 मैंने लॉस दिया हुआ है, लेस कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस 1 35,000 है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस 2 55,000, दूसरा हेड से सेटअप होगा इसीलिए निगेटिव बाहर निकलता। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस 10,000 है, और पिछला साल का लॉस एक तो ब्रॉड फॉरवर्ड करके ला 8,000। इनकम फ्रॉम लॉटरी 50,000, बैलेंस कर लीजिए। एक तो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, वो सेटअप नहीं हो पा रहा, ये क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा अगले साल के लिए। क्लियर, नोट में लिख लीजिए। इस तरीक़ा से ही हम लोगों को सम को बनाना है, ठीक है।